आज हम बात करेंगे सीता माता के जन्म और उनके अद्भुत जीवन के बारे में। सीता, जिन्हें जानकी और वैदेही के नाम से भी जाना जाता है, रामायण के प्रमुख पात्र हैं। आइए जानते हैं उनके जन्म की कहानी। सीता माता का जन्म मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना के घर हुआ था। राजा जनक एक धार्मिक और ज्ञानी व्यक्ति थे। कहा जाता है कि एक बार राजा जनक ने खेत में हल चलाते समय एक सुंदर कन्या को पाया। यह कन्या मिट्टी में से निकली थी, जिसे उन्होंने धरती की पुत्री माना। राजा जनक ने सीता को गोद लिया और उनका नाम सीता रखा। सीता माता की विशेषता यह थी कि वे अत्यंत सुशील, विदुषी और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वे बचपन से ही अपनी सादगी और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। सीता माता का पालन पोषण एक राजकुमारी की तरह हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी गर्व नहीं किया। वे बचपन से ही विद्या और कला में निपुण थी। राजा जनक ने तय किया कि सीता का विवाह एक योग्य राजकुमार से होगा। जब राम और लक्ष्मण वनवास पर थे, तब माता सीता के स्वयंवर का आयोजन हुआ। श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता माता को अपना जीवन साथी बना लिया। यह विवाह केवल प्रेम नहीं था, बल्कि धर्म और कर्तव्य का भी प्रतीक था। राम राज्य में सीता का जीवन सुखमय था, लेकिन एक दिन दुष्ट मंथरा ने कैकेयी को भड़काकर राम को वनवास भेज दिया। सीता ने अपने पति का साथ देने का निर्णय लिया और वे भी वनवास गई। इस दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। वनवास के दौरान माता सीता की भक्ति और सहन शक्ति ने सभी को प्रेरित किया, लेकिन रावण द्वारा उनका अपहरण उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गई। रावण ने माता सीता को लंकापुरी में बंदी बना लिया, लेकिन माता सीता ने अपनी शक्ति और धैर्य को बनाए रखा। उन्होंने हनुमान जी से सहायता मांगी और श्री राम जी के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दिखाई। सीता माता का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह अन्याय के खिलाफ एक महान लड़ाई थी। उन्होंने रावण के सामने अपने धर्म और निष्ठा को बनाए रखा। सीता माता केवल राम की पत्नी नहीं है, बल्कि वे एक आदर्श स्त्री का प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और अपने धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। माता सीता का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।